आज मैं आपसे एक बुक के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिस बुक का नाम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा। दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबों में इसका नाम आता है और मैंने जितनी सारी बुक्स आज तक पढ़ी है उनमें मुझे एक बहुत शानदार सी बुक पढ़ने को मिली जिसका नाम है द सीक्रेट। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य, दुनिया का महान रहस्य जिसे कहा गया है। बुक की समरी में आपको मेरे नज़रिए से शेयर करने वाला हूं, तो बड़ा मजा आएगा आज आपको जानकर। पूरी बुक आपको बड़े इजीली, बड़े आसान शब्दों में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो पूरा बने रहिएगा क्योंकि द सीक्रेट एक कमाल की बुक है जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपने सपने पूरे करे हैं, कई सारे लोगों ने अपने गोल अचीव करे हैं और दुनिया के जितने भी महान लेखक आज तक हुए हैं, जितने भी बड़े दर्शन शास्त्री आज तक हुए हैं, जितने भी बड़े फिलोसोफर आज तक रहे हैं, उन सब ने इस बुक का समर्थन किया है और इस बुक के छोटे छोटे हिस्से आपको अधिकांश बुक के अंदर नजर आएंगे। तो आज इसी की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। कहीं ना कहीं हम सब दुनिया में एक ही तरह के नियम से संचालित होते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड के नियम है, जो दुनिया के नियम है, जो दुनिया के सिद्धांत है, वो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक जैसे है, क्योंकि ये प्रकृति और ब्रह्मांड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के 4% लोगों के पास पूरी दुनिया का 96% पैसा है? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इस दुनिया के 4% लोगों के पास पूरी दुनिया का 96% पैसा सिर्फ 4% लोगों के पास है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दुनिया में हर चीज का रहस्य जानते हैं, उन्हें सीक्रेट पता है। वही सीक्रेट मैं आपके बीच शेयर करने वाला हूं। दोस्त, अगर इस रहस्य को आपने समझ लिया, इसको जान लिया, तो आप अपनी दुनिया में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप एकदम सही सुन रहे हैं, आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जिसका सपना आप देखते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, हर वो चीज आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं इस रहस्य की ताकत की वजह से। दो, जो रहस्य है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो ये है कि आकर्षण का नियम। जो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य और दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है आकर्षण का नियम। अब ये आकर्षण का नियम क्या है? आकर्षण का नियम सिंपल सा समझिए कि अगर मान लो आपके हाथ में एक चुंबक है, जो उस चुंबक को अगर आप रख देंगे तो वो चुंबक जो भी लोहे की चीजें होगी ना, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उन्हें अपनी ओर खींचता है। ये चुंबक का गुण होता है, एक एबिलिटी होती है। वैसे इस ऊपर वाले ने जब हमें इस ब्रह्मांड के अंदर भेजा, इस दुनिया के अंदर भेजा, तो ऐसी ही एक चुंबक, ऐसी एक ताकत हमें देकर भेजी है जिसे आकर्षण का नियम आप कह सकते हैं, जिसकी बदौलत आप दुनिया की हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो आप जिंदगी में चाहते हैं। और आकर्षण के नियम से आप अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सही चीजें, गलत चीजें, कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी ओर क्या आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो आप उसे भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप एक जीवन साथी चाहते हैं, आप उसे भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा चाहते हैं, आप उसे आकर्षित कर सकते हैं। आप एक लाल कलर की मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप इस दुनिया का सबसे आलीशान घर अगर बनाना चाहते हैं, या उसे खरीदना चाहते हैं, या उसे पाना चाहते हैं, तो आप उसे आकर्षित कर सकते हैं। आप दुनिया की हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। रहस्य के नियम को अगर आप समझ लें, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह जीवन में चीजों को अस्तित्व में लाया जा सकता है, किस तरह अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है, अगर आप ये समझ लें तो आप इससे भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, जिन चीजों के बारे में हम ज्यादातर सोचते हैं या जिस तरीके के विचारों को हम जगह देते हैं, उस तरह की चीजों को हम जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती है जिन घटनाओं को आप नहीं चाहते, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपने प्रबल विचारों के साथ ऐसी घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ये घट रही है। इसको ऐसे समझिए आप कि जो हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है ना, हमारे पास एक माइंड है ना, जिसके दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जिसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। आप पुराने वीडियो जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रहस्य के बारे में बात करूंगा। तो हमारे पास एक जो माइंड है ना, इसमें जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे दिमाग की, वो है विचार पैदा करना, विचार जनरेट करना। ये कल्पनाएं कर सकता है, विचार जनरेट कर सकता है। और हमारे दिमाग में जितने विचार आते हैं ना, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक समय था जब, अगर आपके घर में पुराना टेलीविजन होगा, पहले के समय में जब 1-2 चैनल ही चला करते थे, तो ऊपर एक एंटीना लगा होता था जिसे ठीक करना होता था, है ना। तो अक्सर आप देखते होंगे कि अचानक चलते चलते आपकी टीवी में धुंधला धुंधला कोई पिक्चर नजर नहीं आती थी, तो आप में से कोई जाता था, उस एंटीने को हिलाता था, और उस एंटीने को इधर उधर करने के बाद जहां भी वो पिक्चर आना शुरू होती थी, आप उसे वहां पर सेट कर देते थे। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी मिल गई।
है ना। वैसे अगर आप रेडियो को देखेंगे तो भाई जहाँ आप रेडियो की फ्रिक्वेंसी से दूर जाते हैं तो वो नहीं चलता, लेकिन जैसे ही उसको फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं तो वो चलने लगता है। वैसे हमारे विचारों की फ्रिक्वेंसी होती है, और जब इस ब्रह्मांड के साथ हमारे विचारों की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है वो चीज़ें अस्तित्व में आ जाती है, वो कल्पनाएं हकीकत में बदल जाती है। जिन विचारों को हम प्रबलता के साथ, जिन विचारों को अपने दिमाग के अंदर आने देते हैं, जिन विचारों के ऊपर हम बिलीव करते हैं, वो अस्तित्व में आ जाते हैं, है ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और जिस दिन ये बात आप समझ लेंगे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू होंगे, आप हर उस चीज को हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप ये समझ लें कि किस तरह से विचारों का उपयोग किया जाता है, किस तरह विचारों से दुनिया बदली जा सकती है, और विचार बड़ी पावरफुल चीज होती है, बड़ी ताकतवर चीज होती है। एक विचार किसी भी व्यक्ति की दुनिया बदल के रख सकता है, विचारों में बड़ी ताकत होती है, और यही आपको समझना है। और यही आकर्षण का नियम है कि आपको जानबूझकर अपने दिमाग में इस तरीके के विचारों को जगह देनी पड़ेगी, जानबूझकर इस तरह के विचारों को बार बार अपने दिमाग को देना होगा। जिस तरह की चीजें आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, जिस तरीके की चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। चलिए मैं इसको और सिंपलीफाई करता हूं आपके लिए। आप कभी कैफेस पे जाते होंगे, है ना, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करते होंगे, पिज्जा बर्गर खाते होंगे, चाय कॉफी, आप अपने कई बार अपने दोस्तों के साथ इधर उधर कैफेस पे घूमते होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कैफे पे जाते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ गए थे तो ऐसा बड़ा कम होता है कि आपको अपनी पहचान के लोग नजर आए या कोई आपका करीबी आपको मिल जाए। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कैफे पे गए हैं तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आपको अपनी पहचान का कोई ना कोई व्यक्ति अचानक से नजर आते हैं। इतने सारे लोग आपको पहचान के नजर आने लगते हैं अचानक से कि आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्त, क्योंकि जब हम इन विचारों को प्रबलता से, भाई जब हम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कैफे में जाते हैं तो हम यही सोचते रहते हैं कि कोई हमें देख न ले, कोई हमें देख न ले, कोई पहचान का न मिल जाए, कोई पहचान का न मिल जाए। और इन विचारों को इतनी प्रबलता के साथ हम इन विचारों को जगह दे देते हैं कि वो अस्तित्व में आ जाते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं आप मेरी बात, है ना। आप यूं पूरे दिन शहर के अंदर अपने दोस्तों के साथ गेड़ियां मारो, आपको शायद ही कोई मिले, लेकिन आप किसी दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर के अंदर गेड़ी मारने निकलोगे तो आपको कई सारे लोग नजर आ जाएंगे, कई सारे लोग आपको जाते हुए टोकेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है, आपके दिमाग में उस समय यही चल रहा होता है कि कोई देख न ले, कोई देख न ले, कोई देख न ले, कोई मिल न जाए। और वो विचार इतने प्रबल होते हैं कि वो अस्तित्व में आ जाते हैं। तो अगर ये चीज अस्तित्व में आ सकती है तो दुनिया में आप जिन विचारों को भी प्रबलता के साथ जगह देंगे ना, वो अस्तित्व में आ जाएंगे। और कई सारी फिल्मों में आपने ये डायलॉग सुना होगा कि जब किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाती है। ये बात आपने सुनी होगी, ये बात वहीं से निकल कर आई है। ये जो ये लाइनें निकल कर आई है, ये रहस्य से ही निकल कर आई है। और यही दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिन विचारों को आप प्रबलता के साथ सोचेंगे वो अस्तित्व में आ जाएंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके के विचार सोचते हैं, किस तरीके के विचारों को अपने जीवन में जगह देते हैं। तो देखिए, आप में से कई सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि हम तो इसमें बिलीव नहीं करते, या हमें तो इसके बारे में नहीं पता, या हम इसे नहीं जानते। दोस्त, प्रकृति के और ब्रह्मांड के जो नियम है ना, वो पूरी सटीकता के साथ पूरे सही तरीके से 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। हम उनमें यकीन करें या न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्रेविटी का या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझने होंगे कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो ग्रेविटी की तरफ से कोई भी चीज नीचे ही गिरती है। अब प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, वो जवान हो, वो लड़का हो या लड़की हो, वो शादीशुदा हो या शादीशुदा न हो, वो अमीर हो या गरीब, अगर कोई आदमी 10वें माले से गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप गिरेंगे तो नीचे गिरेंगे, लेकिन लंदन में कोई आदमी गिरा तो वो नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वो तो लंदन का है। ऐसा नहीं है, उसके लिए भी प्रकृति के नियम सेम है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। और एक बात सोचकर बताइए सर, कि जब हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं जानते थे, या जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें एक्सप्लेन नहीं किया था, क्या लगता उस समय प्रकृति अपना काम नहीं कर रही थी? तब भी तो ग्रेविटी का सिद्धांत उसका काम कर रहा था। हम उसके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हम जानने लग गए तो ग्रेविटी का नियम बदल गया? नहीं, उसकी वजह से हमने कई सारे आविष्कार कर लिए, लेकिन ग्रेविटी का सिद्धांत तब भी था जब हम नहीं जानते थे, और आज भी काम कर रहा है जब हम उसके बारे में जानते हैं। वैसे ही आकर्षण का नियम है, आप इसमें बिलीव करें या न करें, आप इसे जाने या न जाने, आप इसे समझे या ना समझे, प्रकृति अपना काम करेगी, ब्रह्मांड अपना काम करेगा, नेचर अपना काम करेगा। वैसे ही द रहस्य आकर्षण का सिद्धांत भी अपना काम करेगा। आप इसमें बिलीव करें या न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसे जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। भाई ग्रेविटी का सिद्धांत हमने जान लिया तो हमें पता चला कि किस तरह से रॉकेट साइंस डेवलप किया जा सकता है, किस तरह ग्रेविटी को तोड़कर हम बाहर की तरफ जा सकते हैं, वो हमें बेनिफिट मिले उसके। 24 घंटे काम कर रहा होता है, आप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं।
हैं अपने विचारों की वजह से। तो अब क्या करना है, मैं आपको इसको बहुत सिंपली समझाता हूं, क्योंकि दोस्त विचारों पे किसी का कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक दिन के अंदर 60,000 से लगाकर तो 1 लाख तक के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इन विचारों को कंट्रोल करना नामुमकिन है क्योंकि इतने सारे हैं, इन पर निगरानी रखना नामुमकिन है क्योंकि इतने सारे हैं। तो अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आप इसे प्रकृति के नियम से समझिए। जैसे किसान है, एक खेत है, उस किसान ने उस खेत के अंदर फसल लगाई है, वो जो जिस तरीके के बीज बोएगा उसी तरीके की फसल बड़ी होगी। लेकिन अगर मान लो उस खेत में किसान कुछ भी नहीं बोता है तो क्या होगा? कुछ भी पैदा नहीं होगा। नहीं, आप गलत है। अगर उस खेत में किसान कुछ भी नहीं बोएगा तो प्रकृति फिर भी अपना काम करेगी। जो नेचुरल रूप से जो घास उगती है, जो झाड़ियाँ उगती है, जो घास फूस उगता है, वो फिर भी उस खेत के अंदर उगेगा। अब क्या करना होगा कि अगर आपको घास फूस और वो झाड़ियाँ नहीं चाहिए, आपको तो फसल चाहिए, तो आपको जानबूझकर उस खेत के अंदर किसी तरह की फसल लगाना है। जब आप फसल लगाएंगे तो उसी तरीके की फसल बड़ी होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घास फूस नहीं उगेगी, फिर भी घास फूस और झाड़ियाँ उगेगी। तो आपको दूसरा काम ये भी करते रहना है कि उस घास फूस की सफाई करते रहना है, तो वो फसल बरकरार रहेगी जिस तरह की फसल। वैसे ही अगर हमारे दिमाग को उस खेत की तरह आप समझे तो आपको क्या करना है। अब इसमें क्या बीज लगाएंगे? आप बोलेंगे क्या हम गेहूँ बो दें अपने दिमाग में? ऐसा नहीं है। दिमाग में जो खेती होती है वो विचारों की होगी। तो आपको जानबूझकर जिस तरीके का जीवन आप चाहते हैं, जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके का अपने आसपास आप अपना जीवन जिस तरह देखना चाहते हैं, उस तरीके के विचार अपने दिमाग में बोइए। जब आप उस तरीके के विचार बोएंगे ना तो उस तरीके की चीजें होना शुरू हो जाएगी। और अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने तो करके देखा है, क्योंकि वो द सीक्रेट उन्होंने कभी पढ़ी है, उसके बारे में सुना है, उसके ऊपर जो मूवी है वो शायद देखी होगी, या कहीं ना कहीं उन्होंने इसके बारे में जान लिया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो करके देखा है तो काम ही नहीं करता। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल काम नहीं करता है। क्योंकि मैं भी अपने सेशंस में लोगों से मिलता हूँ, अधिक कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर ये तो काम ही नहीं करता, हमने करके देखा है। ये काम क्यों नहीं करता मैं बताता हूँ।